कहानी की शुरुआत में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि किसी से बचने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही बहुत ही डरे हुए थे और तब भी वो चिल्लाकर भागने लगते हैं, मगर दरवाजा बंद होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते और तभी ऐसा लगता है कि किसी ने उन पर अटैक कर दिया है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि कैसे अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हालात बहुत ही खराब हो चुके थे और दुनिया आइस एज में कन्वर्ट हो चुकी थी। तब ऐसे में इंसानों ने इससे बचने के लिए कुछ मशीन बनाई जो कि वार्म इन्वायरमेंट को आर्टिफिशियल क्रिएट करती है, मगर इन्वायरमेंट की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब ये मशीन भी बंद पड़ गई है और ऐसे में इंसान आइस एज में रहने पर मजबूर हो गए। मगर बहुत सारे इंसान ज्यादा वक्त सरवाइव नहीं कर सके और उनकी मौत हो गई। और जो बचे हुए लोग हैं वो अंडरग्राउंड के अंदर एक बंकर होता है, उसमें अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इसके बाद में एक बंकर कॉलोनी 7 को दिखाया जाता है जहाँ का लीडर ब्रिक होता है। ब्रिक की बातों से हमें पता चलता है कि समय के साथ साथ इस बंकर में भी सरवाइव करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ का खाना उगलना और मेडिसिन प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बंकर में से किसी भी इंसान को हल्का सा फ्लू भी हो जाए तो उसे 40 डेज के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है। अगर इन 40 दिनों में खुद को रिकवर कर जाए तो ठीक, वरना उसे 2 चॉइस दिए जाते हैं, या तो उसे बंकर छोड़कर जाना होगा या तो फिर ये लोग उसे मार देंगे। इसके बाद हम मेसन को देखते हैं जो कि इन्हीं में से एक इन्फेक्टेड आदमी को गोली मार देता है और मेसन को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आता, क्योंकि उसका मानना है कि जितने भी लोग कम होंगे उतना उन्हें खाना मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। यहाँ पर हम सैम को भी देखते हैं जिसे मेसन का बिहेवियर ठीक नहीं लगता। वो ब्रिक से इसके बारे में बात करता है जिसमें ब्रिक मेसन को वार्निंग देता है कि वो इन्फेक्टेड लोगों को उनकी चॉइस पर ही उन्हें छोड़ दिया करे। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है जो कि एक लैब में काम करती है और उनका काम वही होता है कि ये अवेलेबल फूड को अच्छी तरह से यूज कर सके और सीड्स को स्टोर कर सके ताकि उनसे नई सब्जियां उगा सके। यहाँ पर वार्म इन्वायरमेंट को बहुत ही मुश्किल से क्रिएट किया जाता है और ये ऐसे इन्वायरमेंट की तलाश में है जहाँ ये अपनी सीड्स को ग्रो कर सके। अब काई अपनी रिसर्च कर रही होती है, तब उसे कॉलोनी 5 से एक रेडियो सिग्नल रिसीव होता है जो कि उन्हें कोई मैसेज भेजना चाहता है, मगर वो मैसेज समझ नहीं पाते। इसलिए ब्रिक सबकी मीटिंग बुलाता है और कहता है कि उनमें से कुछ लोगों को कॉलोनी 5 जाकर देखना होगा, शायद उन्हें वहाँ से कोई मदद मिल जाए। सैम ब्रिक के साथ जाने के लिए रेडी था। तो अब कैरेट नाम का एक लड़का इसलिए वॉलंटियर करता है। ब्रिक कहता है कि ठीक है, हम तीनों ही कॉलोनी 5 जाएंगे। ब्रिक यहाँ पर मेसन के बजाय काई को लीडर बनाता है क्योंकि उसे मेसन पर बिल्कुल ही यकीन नहीं था। उनकी बातों के दरमियान एक कपल को देखते हैं जिन्हें फ्लू था, जिनको पकड़े जाने के डर से ये बात छुपा रहे थे। तभी उनमें से एक खास देता है जिससे वो सभी जान जाते हैं कि वो बीमार है और फिर उन दोनों को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अब इसके बाद सैम, ब्रिक और कैरेट अपनी सफर पर निकल पड़ते हैं। हम रास्ते में देखते हैं कि कैसे पूरा शहर बर्फ की वजह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन उन्हें किसी भी हालत में मिशन को पूरा करना ही था, इसलिए वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अब उन्हें रास्ते में एक ब्रिज से होकर गुजरना था जो कि काफी टूटा फूटा होने की वजह से उन्हें थोड़ी मुश्किल होती है। यहाँ तक कि कैरेट गिरकर मरने वाला था, मगर वो दोनों उसे बचा लेते हैं। आगे जाकर उन्हें एक गाड़ी दिखती है जिसके पास एक आदमी की लाश होती है। गाड़ी के अंदर लेडी और उसकी बेटी भी होती है जो इन तीनों ने सुसाइड किया था। हालातों का सामना न कर पाने की वजह से उन्हें खुद को ही मार डाला था। आगे उन्हें क्रैश हेलीकॉप्टर भी मिलता है जो कि शायद लोगों को रेस्क्यू करने के लिए निकला था, मगर वो डिस्टर्ब हो गया था। अब वो तीनों रात में यहीं पर ही गुजरने का डिसाइड करते हैं। अब अगले दिन सफर के बाद वो कॉलोनी 5 पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें अंदर जाने से पहले उन्हें खून दिखता है जिसे देखकर कैरेट घबरा जाता है और वो कहता है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। मगर ब्रिक कहता है कि शायद अंदर लोग फंसे हुए हो और उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो, इसलिए हम ऐसे ही नहीं जा सकते। जिसके बाद वो तीनों नीचे आते हैं, मगर नीचे आने के बाद उन्हें हर तरफ खामोशी दिखती है। दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था, बस हर जगह खून के निशान होते हैं। ये तीनों हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं, बाकी अगर कोई जिंदा हो तो उसे बचा सके। अब ये फ्लैश करते हुए वो लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक आदमी दिखता है जो कि जख्मी था और काफी घबराया हुआ था।
ये तीनों उसे यकीन दिलाते हैं कि वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिसके बाद वो आदमी उन्हें दरवाजा बंद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर वो उन्हें बताता है कि कुछ दिनों पहले उन्हें कोर्सिंग न्यूज मिली थी और वो बर्फ को पिघलाने में कामयाब हो गए हैं। साथ ही उनके पास मिट्टी भी है, बस उन्हें चाहिए तो सिर्फ सीड्स। वो बताता है कि बाकी लोग जिंदा है, वो उनके साथ जुड़ जाए, मगर वो उनकी लोकेशन बता पाते उससे पहले ही उनका कनेक्शन टूट गया था। मगर उन्होंने कॉलोनी को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। अब वो बताता है कि उन्होंने अपने कुछ लोगों को कॉलोनी ढूंढने भेजा था, मगर उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। कुछ उनका पीछा करते हुए यहाँ भी आ गए थे, जो कि अभी भी इस कॉलोनी में मौजूद है। तभी उन्हें कुछ टकराने की आवाज आती है। वो तीनों उस आदमी को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन वो आदमी उसके साथ नहीं जाना चाहता और वो बहुत ही घबराया हुआ था, इसलिए वो वहाँ से नहीं जाना चाहता था। वो तीनों काफी कोशिश करते हैं, मगर वो उसे रूम से निकलकर खुद को ही लॉक कर देता है। अब वो तीनों उस आवाज का पीछा करते हैं। जहाँ एक जगह पहुंचकर वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के कुछ लोग इंसान की बॉडीज को काट कर खा रहे थे। असल में ये भी इंसान ही है, जो कि खाना ना मिलने की वजह से कैनिबल्स बन चुके हैं और उनके दांत भी वैसे ही शार्क हो चुके हैं, जिससे हमें मूवी का फर्स्ट सीन समझ में आता है, जहाँ पर दो लोग भाग रहे थे, शायद इसी कॉलोनी के, ये जो कि कैनिबल्स से बचने के लिए भाग रहे थे। अभी ये तीनों बहुत ही डरे हुए थे और उन्हें इतना कुछ कहे वहाँ से निकलते, लेकिन उन्हें अंदाज हो गया था कि यहाँ पर कोई है। जिसके बाद वो गन से उसे मारने की कोशिश करते हैं, मगर ज्यादा गोलियां ना होने की वजह से उन्हें भागना पड़ता है। वो भागने की कोशिश करते हैं, मगर कैनिबल्स कैरेट को वहीं पर ही मार देते हैं, मगर बाकी दोनों किसी तरह से वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। भागने से पहले वो कॉलोनी को ब्लास्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके निकलने के बाद एक रास्ता बंद हो जाएगा और अब वो उनका पीछा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोनों ही अपनी कॉलोनी के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन टेम्परेचर बहुत ही लो होने की वजह से दोनों ही उस हेलीकॉप्टर में रात रुकने का डिसाइड करते हैं, जहां वो दोनों ही कैरेट की हाजिरी की याद करते हैं और उसके जाने से बहुत ही दुखी होते हैं। लेकिन उनकी प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सुबह होने पर वो देखते हैं कि जिसका उन्हें डर था वही होता है। कैनिबल्स उनके पैरों का पीछा करते हुए पहुंचने ही वाले थे। ब्रिक और सैम वहां से भागने लगते हैं। ब्रिक डिसाइड करता है कि वो डायनामाइट से ब्रिज को ब्लास्ट कर देगा, जो कि उनकी कॉलोनी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है और इसी वजह से वो कॉलोनी तक पहुंच नहीं पाएंगे। डायनामाइट को सेट करके दूसरी तरफ चले जाते हैं, मगर ठंड ज्यादा होने की वजह से वो बुझ जाता है। अब सैम कहता है कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमें यहाँ से भागना ही होगा। लेकिन ब्रिक को डर था कि उनका पीछा करते हुए वो लोग कॉलोनी तक पहुंच जाएंगे, इसलिए वो सैम को समझाता है कि उसे ब्रिज को ब्लास्ट करना ही होगा, जिसका मतलब ये था कि उसे ब्रिज के साथ साथ एक कुर्बानी भी देनी होगी। ब्रिक जानता है कि सैम उसे ऐसा नहीं करने देगा, इसलिए वो उसे पुश करके खुद डायनामाइट पर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि ब्रिज के बीच में बहुत ही बड़ा गैप हो जाता है, जिस पर कैनिबल्स का लीडर बहुत ही गुस्सा होता है। अब सैम जैसे तैसे करके कॉलोनी की तरफ भागता है। काफी लंबे समय के बाद वो वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर हम मेसन को देखते हैं, जो उसे कपल को मारने वाला था, जिन्हें क्वारंटाइन किया गया था। उनके रिकवर का टाइम अभी पूरा नहीं हुआ था। काय उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर मेसन लेडी को मार देता है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है, जिससे कि मेसन को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी सैम भी वहाँ आ जाता है और उन सबको ब्रिक की मौत के बारे में बताता है। ये सुनकर मेसन काय को नॉकआउट करके गन की जोर पर खुद को ही लीडर अनाउंस करता है। सैम के होश आने के बाद वो सभी को कैनिबल्स के बारे में बताता है, मगर मेसन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो समझ जाता है कि लंबा सफर तय करने की वजह से उसका दिमाग खराब हो चुका है। अब मेसन उसकी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए वो काय के पास जाकर उसे आजाद करता है। फिर वो उसे उस लोकेशन के बारे में बताता है, जहाँ से उसे सिग्नल
मिला था और उन्हें वो जगह मिल जाती है, जिसके बाद वो फौरन सब सीड्स को लेकर कलेक्ट करके वहाँ से भागने लगते हैं। मगर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि कैनिबल्स ने कॉलोनी को घेर लिया था। उधर मेसन सभी को अलर्ट रहकर कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने की ऑर्डर्स देता है और वो सैम पर भी इल्जाम लगाता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। लेकिन उनके पास बहस करने का टाइम नहीं था क्योंकि कैनिबल्स उन पर अटैक करने लगे थे, जिन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। मेसन एक कैनिबल्स का खाना बनने ही वाला था, लेकिन सैम उसे बचा लेता है। सैम उन्हें फौरन ही जगह खाली करने को कहता है, मगर कुछ अपनी कॉलोनी के लिए लड़ने का डिसाइड करते हैं। कुछ सर्वाइवर्स वेंटिलेटर से निकलने का सोचते हैं, एक वहाँ रुक कर पहरा देता है। तभी कैनिबल्स वहाँ पर आ जाते हैं, मगर मेसन वहाँ पर एक गैस सिलेंडर पर फायर करता है, जिसके फट जाने के बाद वहाँ मौजूद सभी कैनिबल्स मारे जाते हैं। मगर उनका लीडर बच जाता है और वह वेंटिलेटर के थ्रू अब सैम का पीछा करता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है और किसी तरह से सैम उसे मारने में कामयाब हो जाता है और सभी वहाँ से आग लगने से पहले ही बाहर आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे हुए थे और उनमें से कुछ कंफ्यूज होते हैं कि क्यों उन्हें न्यू कॉलोनी को ढूंढने के लिए निकलना चाहिए या फिर दोबारा से इसी कॉलोनी पर बिल्ड करना चाहिए। सैम उन्हें समझाता है कि कॉलोनी 5 उनकी आखिरी उम्मीद है, जिसके बाद ये सभी उसे ढूंढने निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।